चला जाइए, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल के आगे कोई गया होगा कसया, जस्ट देवरिया रोड पार करिए। जैसे फ्लाईओवर पार करेंगे तो नीचे से कार जाता है और ऊपर ऊपर फ्लाईओवर कुशीनगर से गोरखपुरा और देवरिया वो वाला रोड है, फाजीनगर वाला, ऊपर से जाता है। कोई बच्चा गया है कि नहीं जी? गया ना? तो वो देखते होंगे कि हम लोग अंदर से प्रवेश करते थे, अंदर का रास्ता है, अंदर से गाड़ी जाता है और ऊपर ये गाड़ियाँ चलती है, इस पे गाड़ियाँ चलती है। और देखेंगे इसके नीचे ऐसे लगा रहता है, ऐसे टाइल्स टाइप लगे रहते हैं, ईटा टाइप खंड खंड लगे रहता है, ऐसे ऐसे दिया रहेगा उसमें स्पेस। समझ, आप ध्यान से देखेंगे उसके साइड से अगर निकलेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये ऊंचाइया कम होता जाता है, लास्ट में जमीन पकड़ लेगा, यहाँ से उतरेगा और उतर के फिर से जमीन पकड़ लेता है। समझ रहे जी? सेम चीज इधर भी वही साइज होता है, इधर भी क्या होता है, ऐसा रहता है। अब चढ़ेंगे 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 धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है, इधर क्या होता है, लुढ़कता रहता है। समझ रहे जी? तो जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे साइड में जब जाएंगे, मान लीजिए अंदर से आप जा रहे हैं तो उस ये देवरिया रोड है, इधर से आप जाएं, आपको इधर जाना है, एक वहाँ पे मॉल बना, आपको यहाँ जाना है। तो आप जैसे ही साइड से जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे दीवार के टाइप एक लगा रहता है, ऐसे बॉक्स बॉक्स करके, और जैसे बॉक्स जाएगा ये कम होता रहता है, जैसे आगे जाएंगे कम होता जाएगा और लास्ट में पकड़ के इसी रोड पे आप चढ़ जाएंगे। मान लीजिए हाईवे पे जाना है आपको तो ऊपर से जाओ, वहाँ से नहीं तो इधर से जाइए चढ़िए, और नहीं तो इधर से आगे बढ़ के इधर से क्रॉस करके इस पे चढ़ जाइए हाईवे पे। हाँ, नहीं तो इधर से साइड में अपना चलना पड़ता है, वो सब डिस्टेंस है। समझ जी? तो वहीं से ये फ्लाईओवर है, ऊपर ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, अंदर भी गाड़ियाँ जा रही हैं। फ्लाईओवर के जस्ट नीचे एक पटरी टाइप टाइल्स लगे रहते, पत्थर लगे रहते हैं खंड खंड बना के। तो खंड को जो साइड देखेंगे ध्यान से तो त्रिभुज के आकार का बना रहता है। तो ये देखिए, ए वाला भुजा दे दिया है, ए वाला भुजा दे दिया है और ए वाला भुजा दे दिया है। कितना है? 22, 120, 122। सेम इसी मेजरमेंट का इधर भी है, सेम रहेगा तब ना बैलेंस चलेगा जी। दोनों चक्का, अगर 4 गो चक्का रहता है गाड़ी में तो चारों का परिधिया सेम रहेगा तबे ना चलेगा जी, कि देखो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। साइकिल के जो पहिया होता है परिधि देखेंगे तो दोनों का बराबर सेंटीमीटर होगा, तो पीछे वाला पहिया छोटा हो जाएगा, आगे वाला बड़ा हो जाएगा, वही वाला कहते हैं। इसीलिए सेम मेजरमेंट की इधर भी वही त्रिभुज है। समझ जी? तो ये भी है 22 मीटर, 122 मीटर और 120 मीटर। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो कौन त्रिभुज है? विषमबाहु। इसका कोई छतपल का फार्मूला हम लोग निकाले नहीं थे हिरोन सूत्र से, तो हमको क्या निकालना है अब बताइए। कह रहा है 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति है। इस पे मान लीजिए आपको पोस्टर चिपकाना है, हाँ 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर समझ रहे हो, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपया वो ले रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा दीवाल है, ये हमारा क्या है? दीवाल है। ये हमारा इसका दीवाल मान लेते हैं भैया 1 मीटर है, 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। 1 मीटर के एरिया हम आपको दे रहे हैं। हम अपना कोचिंग का लोगो लगाना चाहते हैं कि भैया 1 मीटर का अपना दीवार दीजिए। देखते हो दीवार पे पोस्टर लगा रहता है बहुत सारे लोग का, अब पेंटिंग भी किया रहता है, तो वैसे ही कोई दीवार नहीं देता है। शहरों में जाएंगे तो जो दीवार पे अगर पोस्टर लगाना रहता है, तो जैसे मान लीजिए हमारा मकान है, साइड वाला मकान है, इस पे अपना किसी को कंपनी का लोगो लगवाना है, पोस्टर अंबुजा सीमेंट का लगा रहता है, कई बार किसी हॉस्पिटल का लगा रहता है, तो कहेगा भैया देखते हैं कि हमेशा नहीं तो त्रिभुज के आकार का बनेगा, नहीं तो आयत के आकार का बनता है, नहीं तो गोल का बनता है, और नहीं तो त्रिभुज आकार का बनता है। तीनों शेप का शेप है ना बनता है जी। कभी कभी शेप देखिएगा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं पोस्टर कैसा लगाती हैं, कैसा रहता है उन लोग का साइज, नहीं तो आयत रहता है नहीं तो वर्ग रहता है। इसी टाइप में देखो, कभी सर्किल वाला देखे हो? नहीं, ऐसे नहीं पोस्टर लगा रहता है, लगता है लेकिन मान लो इसी साइज का, नहीं तो वृत्त रहेगा, नहीं तो त्रिभुज रहेगा, और नहीं तो आयत रहेगा, और नहीं तो वर्ग रहेगा, और नहीं तो क्या रहेगा, ये हो गया चार शेप का हमारा आकृति रहेगा। ज्यादातर यही रहता है, खंबा बांध के टांग दिया जाता है। समझे जी? अब मान लो तुमको दीवार पे चिपकाना है, इस पे मान लीजिए हमारा ये 1 मीटर स्क्वायर का जमीन है, ये वर्ग है, इस पे तुमको अपना लोगो चिपकाना है कि तुम्हारा पोस्टर की साइज है 1 मीटर स्क्वायर। तो हम कहे भैया 1 मीटर स्क्वायर का हम पर मंथ लेंगे 500 रुपया, कि तुम 1 महीना तक अपना पोस्टर यहाँ पे लगा सकते हो, और 1 महीना में हम लेंगे 500 रुपया। समझे जी? पर मंथ कितना ले रहा है? 500, यानी 1 महीना तक तुम्हारा पोस्टर यहाँ तक हमारा जमीन घेरा रहेगा दीवार, तो उसका महीने में 500 रुपया लेंगे। दूसरा महीना स्टार्ट होगा तो कितना हो जाए? 500। जितना हर महीना में आपको 500 रुपया देना। तो वही कह रहा है कि इस विज्ञापन से, विज्ञापन समझते हो ना जी, एडवर्टाइजमेंट। जैसे
विज्ञापन माने होता है, विज्ञापन माने होता है एडवर्टाइजमेंट। सीधे सीधे भाषा में समझिए प्रचार। फेयर लवली के प्रचार देखे हैं, आता है कि नहीं दुकानों पे? बहुत सारे क्रीम पाउडर मेहंदी ओदी फलाना ढिकाना बहुत सारा का आता है। तो वो जो टीवी पे आता है उसी को बोलते हैं विज्ञापन। आप घर में टीवी, हाँ उसी को ऐड बोलते हैं। कुछ टाइम के लिए जैसे धारावाहिक देखते हैं तो 5 मिनट का प्रचार डाल देंगे। तो वो जो प्रचारवा जो धारावाहिक दिखाता है, वो प्रचारवा जो दिखाता है 2 मिनट 5 मिनट का, तो वही जो आपका पैसा लेता है वो चैनल वाला, कि हम आपका एड, जैसे फेयर लवली का चाहे कोई क्रीम का प्रचार दे रहा है तो हम कहेगा इस धारावाहिक में 5 मिनट का आपका एक क्रीम का हम एड डाल दे रहे हैं, उसी एड का वो पैसा लेता है चैनल। जैसे कोई चैनल देखते हैं, मैक्स हो गया, टीवी हो गया, डी नेशनल हो गया। तो विज्ञापन माने क्या होता है? एड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एड कहते हैं। इसका पूरा फॉर्म होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी प्रचार किसी भी कंपनी का। जैसे आईपीएल में बहुत सारा देखते हैं प्रचार होता है, एमपीएल का, ड्रीम 11 का, समझ जी, बहुत सारी चीज़ों का प्रचार होता है। तो जैसे मान ली हम अपने कोचिंग का प्रचार करना है, हम अपना कोचिंग का प्रचार करना है, हम लगा ली कि एसपी कोचिंग क्लास है, लिख लिए। अब बताइए, एसपी कोचिंग क्लासेज है, इतना का लोगो है, हमको यहाँ चिपकाना है। तो चिपकाएंगे तो कुछ एरिया कवर करेगा। तो जो एरिया कवर करेगा, जितना मीटर स्क्वायर का एरिया रहेगा उतना ही पे कहेगा भैया 5000 ले रहा है। कितना ले रहा है? 5000 प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर पे 5000। तो 2 मीटर पे कितना, जितना आएगा उतना गुणा कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है? 5000। तो जितना पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी में क्या कर देंगे, 5000 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतना निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं जी? तो ए बराबर कितना दे दिया है? ए बराबर कितना दे दिया है? ए बराबर 122, ए बराबर 122, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर। तीनों त्रिभुज अलग है। तो ए परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप यस निकाल लीजिए सीधे। यस बराबर कितना हो जाएगा जी? ए प्लस बी और प्लस सी बट्टा 2। फिर शायद गुस्सा हो गया क्या जी चकवा हमसे? तो यस बराबर कितना हो जाएगा जी? ए का मान कितना है? 122, बी का मान कितना है और प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? बट्टा, जोड़ के मान बताओ जल्दी। 200 बट्टा 2। तो यस बराबर कितना हो जाएगा? 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 दूना 132 मीटर आ गया। परिमाप पता चल गया हमको, अर्ध परिमाप और परिमाप पता चल गया ना जी। अब त्रिभुज हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी में किसका गुणा कर लेंगे? 5000 का। और देखिए प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिए, उसने कुल कितना किराया दिया? 3 महीने पर लग रहा है। कितना महीना पे जी? 3 महीना पे। यानी कि 3 महीना का कैसे निकलेगा? यानी एक साल में 12 महीना होता है, तो 3 महीना का कितना हो रहा है? 12 बटा 3 बटा 12, 3 बटा क्या हो जाएगा? 12। 12 में से 3 महीना का किराया दे रहा है ना जी। तो पहले उसका कॉस्ट निकालेंगे, इतना क्षेत्रफल का क्या निकालेंगे? कॉस्ट। और 3 महीना का किराया देना है, तो 12 महीना तो टोटल होता है, उसमें से 3 ही महीना का किराया देंगे तो 3। देखो 12 में से कितना भाग है? 3। जैसे मान लीजिए तो ये तो जो तिमाही है इसी को हल करेंगे। तो ये 3 का नाम 3 और 3 चौको यानी 1 तिमाही। तिमाही समझते हैं ना? एक साल में कौन तिमाही होता है? हाँ, एक साल में कौन तिमाही? 4। कितना तिमाही जी? एक साल में कौन तिमाही होता है? 3 3 3 3, 3 चौको 12, 3 होता है ना जी। 4 को तिमाही, हाँ 3 को 1 तिमाही, 1 तिमाही, 2 तिमाही, 3 तिमाही, 4 तिमाही। तो कक्षा 8 में पढ़े होंगे चक्रवृद्धि विभाग का तिमाही छमाही वाला, समझे जी? तो तिमाही है, तिमाही में कितना होता है? एक बार 4 से भाग करते हैं दौर में और 4 से गुणा करते हैं। तो सेम चीज वही है। पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हीरोन सूत्र से लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर एस कितना निकला है जी? 132। 132 ब्रैकेट में 132 माइनस ए कितना है? 122। कितना है जी?
फिर से 132 माइनस बी कितना है 22, फिर से 132 माइनस सी कितना है जी 120। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा जी बताओ 132 गुणे 132 में 22 घटा दो, 2 में 2 गया 0, 3 में 2 गया 1, 10 हो गया, गुणे 132 में 20 घटाओ, 2 में 2 गया 0, 3 में 2 गया 1, कितना हो जाएगा जी 110 होगा ना जी, 2 में 2 गया 0, 3 में 2 गया 1, 1 अब गुणे ये कितना होगा 2 में 0 गया कितना 12, 13 में 12 गया 1 हो गया नहीं 12। अब देखो इसको अलग अलग करना है, इसको अलग अलग करना है चलो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर ए निकाल लोगे ना तुम लोग, ये वाला निकाल लोगे ना। चलो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हटा देते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए का क्षेत्रफल नोट करते जाए, अगर समझ में आ जाए तो ध्यान से देखेंगे। 132 को लिख सकते हैं 11 गुणे 13, 11 गुणे 12, 132 को लिख सकते हैं जी 11 गुणे 12, गुना करके देख लो 132 से आएगा। 11 में 12 का गुणा कर 11 दूना 22 का 2, 11 का 11 2 13, गुणे 10 छोड़ दो ऐसे ही। 110 को लिख सकते हैं 10 गुणे 11 लिख सकते हैं जी 110 को, गुणे क्या आ जाएगा 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर किसका किसका जोड़ा बन रहा है, किसका किसका जोड़ा बन रहा है 11 का बन गया 11 ले लो। अब किसका बन रहा है 10 का, तो 10 भी ले लो। अब किसका बन रहा है 12 का, खत्म, सबका जोड़े बन गया। देखो 11 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है और 10 भी 2 बार है, तो सबका जोड़ा बन गया ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर कितना आ गया 11 दाम है 12 दाम 120, 11 गुणे 120 12 दाम 120। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 11 शून्य 0, 11 दूना 22 का 2, हाथी कितना बचा 11 दूना 11 करने में 11, 11 2 13, 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर कितना है जी 1320 मीटर स्क्वायर। जल्दी नोट कर ले, जल्दी नोट कर लो। हाँ क्षेत्रफल इसका कितना निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला है इसका 1320 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, एक प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर का किराया है, कितना वर्ग मीटर का प्राप्ति कितना होता है 500, 5000। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर किराया, किराया कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर पर किराया कितना लग रहा है 5000 रुपया। हम कहे 10 हम 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है, मान लीजिए वर्ग है, हम इसका 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया ले रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर का मान लीजिए 500 रुपया ले रहे हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे 1000 लेंगे ना जी। यानी 1 मीटर स्क्वायर जितना रुपया लेगा उसमें 10 का, अगर 5 मीटर का कोई पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर का, तो 5 में इसका गुना करते जाइए जितना रुपया है। तो बताओ 1 मीटर स्क्वायर पर किराया कितना लग रहा है 5000 रुपया, कितना रुपया लग रहा है। तो बताओ 1320 मीटर स्क्वायर पर किराया कितना लगेगा 5000 गुणे 1320, बताओ होगा कि नहीं जी। 1 मीटर स्क्वायर पर किराया 5000 रुपया है, तो 1320 मीटर स्क्वायर पर किराया पूरा ही, बताओ पूरा क्षेत्रफल पर किराया कितना लगेगा, उसी में 5000 का गुणा कर जाए जितना क्षेत्रफल निकाला है ये वाला। ध्यान से इधर देख लो, पहले समझ लो उसके बाद लिखते रहना। 1 मीटर स्क्वायर पर किराया कितना ले रहा है 5000, तो टोटल हम क्षेत्रफल निकाल लिए है ना, तो टोटल क्षेत्रफल पर कितना किराया लगेगा 5000 गुणे 1320 गुणा करिए। 5 दूना 10 का 0, 5 3 15 का 5, सॉरी 5 दूना 10 का 0, 5 3 15 1 16 का 6, 5 का 9 5 1 6 हो गया जी। अब देखो 3 को 0 इसमें है, 3 को 0 बढ़ा लो, आइए को 0 इसमें है, कितना हो गया जी इकाई, रुपया बदल गया पूरा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, 66 लाख है। 66 लाख में कौन जीरो होता है देख लो, इतना क्षेत्रफल का 66 लाख ले रहा है, पूरा इतना क्षेत्रफल का कितना लेगा वो 66 लाख। लेकिन हमको पैसा देना 1 साल का देना नहीं है, 3 महीना तक देना है, तो 3 महीना का कितना किराया होगा, 3 महीना में कितना होगा, तो लिखेंगे अतः 3
महीने पर किराया, महीने पर कुल किराया 3 महीने का कुल, उसको साल भर तो देना नहीं है, तो किस पे किराया देना? इसी पे 66 लाख पे 66 लाख हो गया। आ कितने महीने तक? 3 महीने तक। कितने महीने? 12 महीने में से 3 महीने तक देना है ना जी। चलो तो ये हो गया 66 लाख। अंगूरे इसको काट दो, 1/3 का ना 3 है, 1/4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 66 लाख बट्टा 4। बताओ 3 महीना का किराया इधर आएंगे, फिर से 66 लाख बट्टा 4, आधा कर दीजिए इसको, 2/3 6, 2/3 6, 2/3 6, 2/3 6 हो गया। कहोगे 0 है जी। 66 लाख का आधा कितना होगा? 66 लाख का आधा कितना होगा जी? 33 लाख ना होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2, फिर से आधा कर दो। 33 लाख का आधा कितना होगा? 2 से भाग कर दो सीधे, 2 का नाम 2, 2 छके 2 5, को 0 बढ़ा लो, 4 को 0 बढ़ा लो, तो कितना आ गया जी? 3 महीने कितना रुपया देना उसको? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,65,000। वही आंसर दिया होगा, 1,65,000। हाँ ये कौन है सर? हम कह रुपया पूछ रहे थी, कहा 20 कौड़ी में 3 बोल रही है। ध्यान से देख लो, 3 महीना की किराया कितना हुआ? 1 लाख। 1 दहाई को 0 कट गया जी, ऐसा ही था दिया है। 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपया देना पड़ेगा 3 महीने के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा बैनर विज्ञापन करना है। समझ रहे जी? विज्ञापन समझे कि नहीं? प्रचार। आज जो भी कुछ कर रहे हैं, हम पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी फैशन वाली चीजें यूज कर रहे हैं, वो किसका देना है? विज्ञापन का। ना देखते हैं ना ही करते हैं, समझ रहे जी? उसी का देना है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? प्रचार करवाती है। किसके थ्रू? जहां आपका रास्ता क्लियर रहेगा। चुप रहो, हो गया। इंग्लिश में बात कर रही हो? अभी हम इंग्लिश झाड़ देंगे। चलो ध्यान से देख लो, हो गया जी? नोट कर लो पहले, 16,50,000 3 महीना का किराया देना पड़ेगा। एक नहीं आया जी, जसवंत मुरारी आ रहा है। ये पूरा बढ़िया से लिखा गया है, ऐसे ऐसे लिख देंगे आंसर आएगा। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो 1/4 लिखना, 3 से काट देना, 3 का 9 3, 3 चौको 12। ये वाला पहले ये लाइन है, इसका ये लाइन है, समझे जी? उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है रुपया में। रुपया में लिखना है आप लोग को, क्योंकि 3 महीना का किराया रुपया में ही पेमेंट करना है। समझ गया ना जी? लिख लीजिए आंसर। नहीं सर जी, रुक जाइए। टाइम हो गया क्या जी? बहुत जल्दी टाइम हो गया। लिए चलो, तो देखो इसमें 3 महीना का किराया कितना आ गया जी? 3 महीना कितना था? 16,50,000 रुपया में आया, यानी 3 महीना का किराया देना है। अब मान लीजिए आपको 3 महीना का किराया आपको देना है 16,50,000, तो आपको पता करना कि 1 महीना कितना होगा, तो 3 से भाग कर लीजिए। मान लीजिए आपको एक बैग 16,50,000 नहीं है, तो 3 से भाग कर लीजिए भैया, कितना 1 महीना में देना पड़ेगा। समझ गए जी? तो वही सेम चीज है कि प्रति वर्ग मीटर पे 5,000 प्रति वर्ग मीटर। पहले क्षेत्रफल निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल, इसी पर अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, यानी विज्ञापन। क्योंकि विज्ञापन अच्छे जगह पर इसलिए लगाया जाता है, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो तुरंत आपका नजर जाएगा ऊपर, और ऊपर जैसे देखेंगे तो आपको बोर्ड नजर आएगा। चलती रास्तों पे जहां भीड़ होती है वहीं पे विज्ञापन होता है, किसी भी चीज का, कंपनी का हो चाहे क्या हो, चाहे कोई भी चीज हो, कंपनी चाहे कोई प्रचार करती है तो अपना वहां पे पोस्टर लगाती है जहां पे सबका नजर पड़ता है, कहीं कोने में नहीं लगेबे नहीं करेगी। समझ रहे जी? दीवारों पे ऐसा लगे जहाँ पे लोग पूरा फोकस करेंगे, जैसे जाएंगे आपका नजर पड़ेगा, और नजर पड़ेगा तो भैया क्या होगा? आपके अंदर क्या होगा? खलबली मचेगा। जाके खरीदेंगे।
अब जाके क्या करेंगे, खरीदेंगे। जैसे देखेंगे सोना, देखेंगे सोना बैंक यहीं से खड़ी रहती है, तो आपके भी अंदर क्या आ जाएगा, भाई सोना खरीदना हमको भी, समझ रहे जी। तो वही सेम चीज़ है। तो वो जो किराया यहाँ पे पोस्टर अपना लगाना है, समझ ना जी। ये पोस्टर लगाना तो पहले कितना एरिया तक लगाएगा, तो पूरा का क्षेत्रफल निकाले हैं, उसी में 5,000 का, ये प्रति मीटर स्क्वायर पर 5,000 लग रहा है, तो उसी में 5,000 का गुणा कर देंगे तो जितना आएगा रुपया। और उसका 3 महीने का किराया पूछ रहा है, तो 3/12 किए हैं, क्योंकि 12 महीने का पूछ रहा है, समझ जी। 12 में 3 से 3/12, तो 3 से काट देते, 3 का नाम 3 है, 3 चौको, अभी 4 जाकर नीचे बैठ गया 66 लाख। अब इसको आधा कर दिए तो 66 लाख का आधा कितना हो गया, 33 लाख, बटा 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 16,50,000 रुपया आपका हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो विज्ञापन कंपनियां होती हैं, जैसे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट कोई देखता है कि नहीं, इसमें से कोई नहीं देखता है, कोई खेल में नहीं देखते हो, देखती हो ना, तो देखता हो वहाँ पे आप लोग को ग्राउंड के चारों तरफ देखेंगे ऐसा लोगो रहता है, MRF का, वीवो का, ओप्पो का, बायजू का, ऐसे बहुत सारे लोगो रहता है। टी शर्ट पे लोगो देखे पूरा भरी रहता है। इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है IPL, वो एडवर्टाइजमेंट का अड्डा ही है, विज्ञापन का अड्डा है। जो कंपनियां हमारे होता है, बायजू हो गया, जो भी कंपनी अनअकैडमी है वो सब कराती है, तो वो सब अपना विज्ञापन जरूर कराएंगे। वीवो, ओप्पो, जितना ही हमारा का बैठा था, जितना भी तुम्हारा कराना है प्रचार, तो उसी में प्लेयर के टी शर्ट पे क्या लग जाता है, लोगो लग जाता है। अब प्लेयर खेलेगा, आप देखेंगे तो क्या होगा, जाके खरीदेंगे, समझ जी। हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग इसको होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ये IPL होता है केवल इंडिया, इसमें बहुत सारे देश के प्लेयर आते हैं, खेलते रहते हैं। तो बताइए 3 महीने का किराया कितना आ गया जी, 16,50,000, समझ जी। इसलिए वो विज्ञापन का जो वही किराया लग रहा है कि भैया उसको इतना जरूरी है कि अपना पोस्टर लगाना है, तो उसको उतना जरूरी है, तो भैया उतना क्षेत्रफल का उसको वो फिक्स कर दिया है कि भैया हम 1 मीटर स्क्वायर का, क्योंकि जगह हमारा क्या है, कीमती है, क्योंकि यहीं से सब लोग पास करेंगे। अब यहाँ पे कोई थोड़ा देगा पैसा ज़्यादा, और रोडे पे ज़्यादा देगा कि नहीं, बताओ। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कम लोग देखते हैं, लेकिन रोड पे जाएगा तो सब कोई देखेगा, समझ जी। तो इसीलिए जो कीमत होता है जगह का, वो जगह का देख रहा है, क्योंकि जानता है कि भैया सब लोग इधर से पास करेंगे, 4 व्हीलर से लेके, साइकिल से लेके, पैदल से लेके सब लोग देखेंगे, तो यहाँ पे नजर जेबे करेगा। और नजर जाएगा, जितना बार देखोगे एक बार तो मन तो पिघलवे करेगा, का जी, एक बार तो मन पिघलवे करेगा। वो लगा देती है अपना जरूर, तो वही तो देख के हम लोग जाते हैं। अगर दुनिया में कुछ ना देखते तो हम जा पाते कुछ, हमको कैसे पता है कि बताओ हमको बेल्ट लगाना है, कैसे पता है कि हमको हाफ पैंट पहनना है, कैसे पढ़ना है कि हमको शूज पहनना है, वो सब चीज़ हम देखते हैं टीवी के थ्रू। आप बाहर नहीं निकलते हैं तो घर में घुस गया, कंपनी देखो घर में घुस जा रही है, वो जानती है सब लड़का लड़की अब धारावाहिक देखेंगी सब, तो धारावाहिक देखी, धारावाहिक के बीच में 5 मिनट का रोक के और 2 मिनट का रोक के सीधे वही फिर लवली का प्रचार दिखाना शुरू करता। लगाइए, पहला पर गोरा करिए, थोड़ा एकदम गोरा, बता समझ जी, ऐसा दिखाता हमको देख के तो हंसी आता है। अब बताओ वो होगा, बताओ। तो वो जो प्रचार करता है वो 3 स्टेप में करता है, इसमें थोड़ा अलग कलर रहेगा, लास्ट टाइम में अलग कलर हो जाएगा। आप देखते हैं गुटखा का भी प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, गुटखा भी होता है, तभी ना लोग जानते हैं कि गुटखा खाना है। ऐसा जो भी चीज़ टीवी के थ्रू आ रहा है, मोबाइल के थ्रू आ रहा है, वो सब एडवर्टाइजमेंट का ही खजाना है। वही कंपनी जैसे मारो, किसी का चैनल हो गया, आप टीवी चैनल हो गया सोनी का, तो सोनी को अपना कोई कंपनी हमारा अब SP कोचिंग क्लासेज अपना, हम कहेंगे भैया आपके धारावाहिक में हमको 5 मिनट का एडवर्टाइजमेंट कराना है अपने कोचिंग का, लीजिए इतना पैसा करिए, समझ, उतना पैसा हम दे देंगे और वो अपना थोड़ा सा रुक जाएगा। अब ऐसा सीन धारावाहिक में फंसा देता है, चाहे कोनो पिक्चर में, कि ऐसा देगा कि नेक्स्ट लेवल का आप जरूर ढूंढेंगे, वेट करेंगे, करना पड़ेगा। ऐसा मेन पॉइंट वहाँ पे काटते हैं, आप देखते हुए ऐसा मेन पॉइंट पे काटते हैं जहां पता लगे हाँ जल्दी देख लेते हैं इसे, ऐसा जल्दी काटता है। वो क्यों काटता है, वो जानता है आपका दिमाग भैया जरूर वेट करेंगे आप। जैसे 4 बार यही तरह मूड़ी घुमाई, अब जानते हैं आप, समझ जी, वही पर रुक देगा, वही पे क्या करेगा, रोक देगा। अब वो जानता भैया 2 मिनट तो रुकवे करेंगे, और 2 मिनट में वो पता नहीं कितना कमा लेगा, वो 2 मिनट में अपना कमाल दिखा दिया, समझ रही जी। तो वो 2 मिनट का क्या होता है, चैनल को क्या करते हैं, लगा देते हैं, अपना दिखा देता है। तो ये 65 हो गया आपका, ये 16,50,000 आंसर दिया है ना जी, नोट कर ले। बताओ, विज्ञापन लग रहा, कल वाला इफेक्ट कहीं टीवी में देख लिए, जूता उता पहनेगी अब।
स्कूलों में बच्चे सब चीज़ पहन लेंगे ठीक है, लेकिन पढ़ाई बढ़िया से करके नहीं आते हैं। सब चीज़ चाहिए एकदम वेल मेंटेन, लेकिन जिसके लिए जाते हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं। नहीं जी, ऐसे ये किसान का यही हाल है। सब कुछ जूता शूज सब बढ़िया से पहन के जाएंगे, लेकिन उधर से पढ़ाई जीरो लेकर आते हैं। जितना बुरी आते हैं सब लेकर आएंगे सब। आप देखिए स्टूडेंट की असली पहचान क्या है? स्टूडेंट की असली पहचान क्या है? ज्ञान। समझ गए ना जी? इससे पहचाना जाता है स्टूडेंट, ज्ञान से, ना कि आप वेशभूषा से पहचाने जाते हैं। समझ गए जी? कोई जरूरी है कि टाई बेल्ट खूब बढ़िया शूज पहन लेता आपके पास ज्ञान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान स्टूडेंट का मतलब आप चप्पल घसटा हुआ एकदम पहनिए, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। कोई फार्मूला पूछ देता आपको याद होना चाहिए, वो होता है असली इज्जत। होता है असली इज्जत, उसे कहते हैं। आप लोग वेशभूषा पहन लेते हैं, उसके चक्कर में आप लोग क्या कहते हैं? तो वो स्कूल में मोइन होता है, खूब बढ़िया से पहनो इनके जाएंगे, लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं। तो घर वाले तो सब कुछ देते हैं। किसी का अगर नहीं होता तो दूसरे घर पे आके कंपेयर करेंगे बच्चे, हमको ये चाहिए, और उसके बाद बच्चे परेशान होते हैं, माँ बाप परेशान भी होते हैं। तो हो गया जी, इसमें ध्यान से देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पहले कह दिया। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एक अलग होता है कि नहीं जी? तो ध्यान से देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है। तो ये किसी भी त्रिभुज का आधार नीचे तो रहता है ना जी। इस त्रिभुज एक त्रिभुज बना लिया जाए तो आधार किसी को होता है? नीचे वाले को ना जी। अगर इसमें हम हाँ, आयत का आधार नीचे वाला होता है, यही इसका आधार यही ना है। ये तीनों भुजा है, समझ जी? अब बताओ, इस अगर इस ब्लैक बोर्ड में हम त्रिभुज बना दें तो यहाँ मान लीजिए एक कोना से एक कोना मिला दे, एक त्रिभुज बन गया। बताओ जी, एक त्रिभुज बना कि नहीं? अब बताओ, इस त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे मान लें बी, ये क्या मान गया? सी। तो त्रिभुज का आधार कौन है? यही नहीं जी। अगर ये नहीं रहता, ये अगर ये ना रहे तो त्रिभुज कहलाएगा? किस पे टिकेगा दोनों भुजा? समझ नहीं कहने मतलब, यानी कि ये आधार 6 सेंटीमीटर दे दिया, और शेष भुजाओं में से प्रत्येक भुजा एक दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो शेष दो ही भुजा बचा। तो शेष बचे भुजाओं में से प्रत्येक कितना है? 55 सेंटीमीटर। कितना है जी? तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हाँ, ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो लिखेंगे यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मांगता है। यहाँ पे पहले ए बराबर क्या दिया? ए हमारा क्या दिया? 5 सेंटीमीटर। कि ए हमारा भुजा है, ये दोनों क्या है? भुजा है। ये त्रिभुज का क्या है? आधार है। तो यानी आधार को क्या डिनोट कर? आधार का स्पेलिंग क्या होता है? बेस। तो यानी बेस कितना दे दिया है? यानी बी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बी लिखते हैं। बी कितना दे दिया? आधार पहले ही लिख के दिया 6 सेंटीमीटर। बताओ, अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बी बटा 4 करड़ी में 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन होता है जी, वर्ग इकाई। अभी तो बी कितना दिया है? 6 बटा 4 करड़ी में 4 गुणे ए मांग रहा है, ए का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना है। ए हमारा भुजा होता है और बी हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो जहाँ ए है वहाँ भुजा वाला मान रखेंगे, 5 रखेंगे, और जो बी है वहाँ पे क्या रखेंगे? 6, क्योंकि यही नीचे है, इसी को बेस बोलते हैं। समझ रहे जी? तो 6 बटा 4 गुणे, इसको हल करेंगे, 4 गुणे 6 का 5 का वर्ग कितना होता है? 25 माइनस 6 का वर्ग 36। तो ये हो जाएगा 6 बटा 4 गुणे 25 चौको जी 100 माइनस 36। कहाँ गई जी शहनाज? बताओ, 100 में 36 घटाएं कितना आएगा? कितना होगा जी? कितना रहेगा? कितना आएगा? वैसे तुमको नहीं पता है, घटा रही हो, 9 में चल रही, अभी दिमाग नहीं तुम्हारा काम कर रहा है कि 100 में 36 घटाएं कितना होगा? है जी? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर कितना हो जाएगा? कितना? 74। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ो तुम लोग। कितना हो जाएगा जी? 64। 100 में से 36 घटाएंगे कितना होगा? 64। अब बताओ 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देना। आई क्या है 6/4 गुणे 64 का वर्गमूल, ये वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से फिर से काटेंगे 16, फिर से 2 से काटेंगे 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 का 9 2, जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 1 जोड़ा में 2 लेते हैं, वर्गमूल में 1 जोड़ा में 2 लेते हैं ना जी, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इसीलिए 64 का वर्गमूल क्या लिखते हैं 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 8 छक्के 48 और 4 का 9 4। तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, भाग करें जी, 4 का 9 4 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर है ना जी, इसको अरे आपका क्षेत्रफल हो गया, नोट कर लो।